हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज नंबर 3.5 स्टडी करेंगे। और एक्सरसाइज 3.5 के हर एक सवालों को और हम लोग आज समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जब हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और इसमें अगर हम कंडीशन फाइंड करते हैं कि यदि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो, ठीक है, तो दिए गए लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वो दोनों लाइन जो है किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तब तो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा ना, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये होगा कि यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू यदि c1 बाय c2 हो, तो ऐसे कंडीशंस में दोनों लाइंस जो होंगे बच्चों पैरेलल होंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और तीसरा कंडीशन याद रखना कि यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तो इस कंडीशंस में दिए गए दोनों लाइंस जो होंगे कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 3.5 हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, आप कॉपी की और बुक खोल लीजिए, हाथ में कलम होना चाहिए, तभी तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 1 में बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तो आपको दिए गए इक्वेशन में ये चेक करना है कि इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो ये जो पैरेलल लाइंस होंगे ना, वो ये नो सॉल्यूशन देंगे, तो पहले ये चेक करना है। और यदि आपको कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का मिले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम सवाल को बनाने से पहले थोड़ा एक और चीज क्लियर कर देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का प्रयोग करके हम सवाल को बनाएंगे कैसे। तो देखो बच्चों, अगर कोई जनरल इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग कैसे करना, देखो यहाँ पे आप x लेना, तो x वाले टर्म को ढक देना और इसके अपॉन में लिखो y का कोएफिशिएंट। तो देखो ये b1 b2 होगा और यहाँ पे c1 और c2 कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। इसके बाद y लेंगे तो y वाले टर्म को ढक देंगे और x का कोएफिशिएंट लिखेंगे a1 a2 और इधर लिखेंगे c1 c2। इसके बाद 1 लिखेंगे और इधर कांस्टेंट टर्म को ढक देंगे, तो xy का कोएफिशिएंट a1 a2 और ये b1 b2 होगा। ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में देखो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना। सेकेंड स्टेप में देखो पहले a2 को c1 से मल्टीप्लाई करना और माइनस a1 को c2 से मल्टीप्लाई करना। ओके, और थर्ड स्टेप में वापस फिर a1 को मल्टीप्लाई करना b2 से, माइनस a2 को मल्टीप्लाई करना b1 से। ओके, अब क्या करना, फ्रॉम फर्स्ट और लास्ट कंडीशन लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन। जब हम फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन से बच्चों कंसीडर करेंगे तो देखो कहानी क्या बनेगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इम्प्लाइज x का मान आप यहां से निकाल सकते हो, इसको आप उधर ऊपर भेज दो, क्या तो ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। देखो निकल गया ना x का मान। ओके, नो प्रॉब्लम्स। अब हम लोग फ्रॉम लास्ट टू कंडीशंस लेंगे, फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन। तो लास्ट टू कंडीशन से क्या करोगे बच्चों, y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर लिखना 1 अपॉन a1 b2 और a2 b1 और इम्प्लाइज y का मान क्या निकालोगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a2 ऊपर चला जाएगा, तो a2 c1 माइनस a1 c2 और डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये तरीका हो जाएगा x और y को निकालने का।
हमें फार्मूला याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट को समझना कि आप जैसे मैंने एक्स वाई और 1 लिया और आप मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट देखे इसमें कि पहले इधर इससे मल्टीप्लाई किए माइनस इससे, सेकेंड में उल्टा करना, a2 को c1 से करना और माइनस a1 को c2 से, और फिर थर्ड स्टेप में वापस a1 को b2 से और माइनस a2 को b1 से। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, और फिर मैं क्वेश्चंस बताता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आराम से समझिएगा बैठ के। ठीक है, चलो देखो बच्चों क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 है और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो पहले तो आप चेक कर लो a1 बाय a2 कैसे निकालेंगे। देखो पहला इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 1 और दूसरा इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 3। नाउ b1 बाय b2, b1 बाय b2 देखो तो माइनस 3 बाय माइनस 9, तो माइनस माइनस गया 3 3 जा 9, तो 1/3। नाउ c1 बाय c2 निकालो, c1 बाय c2 देखो माइनस 3 बाय माइनस 2, तो बराबर 3/2। तो देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या निकला, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। हेंस गिवन लाइंस जो है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखो सेकेंड वाला कंडीशन फॉलो किया कि नहीं। तो हेंस गिवन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। एंड लाइंस हैव जो है नो सॉल्यूशन एंड दिस लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। ओके, इसके पास कोई सॉल्यूशन एक्स वाई का नहीं है फॉर एक्स एंड वाई। ओके ना, नो प्रॉब्लम्स। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2 इसी का। 2 में देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट का सेकेंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। फिर से इसमें भी वही काम करेंगे, लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन कितना 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखो यहीं पे कंडीशन निकल गया ना, तो हमें c1 बाय c2 निकालने की जरूरत नहीं है, वो इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कंडीशन मिल गया तो लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो दिया गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन होगा। हेंस फॉर गिवन इक्वेशन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब मैंने बताया है कि यूनिक सॉल्यूशन जब रहेगा बच्चों तो क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 कर दो। देखो ये 5 को हम राइट से लेफ्ट ले आए और ये देखो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। देखो यहाँ पे भी राइट में है 8 तो उसको लेफ्ट में उठा के ले आए। अब देखो बच्चों x लेंगे तो x वाले टर्म को ढक देंगे, तो y का कोएफिशिएंट 1 2 और यहाँ पर माइनस 5 माइनस 8 होगा। यहाँ पे y लोगे तो y वाले टर्म को ढक देना, तो x का कोएफिशिएंट 2 3 और यहाँ पे माइनस 5 माइनस 8। ये 1 लेंगे तो कांस्टेंट टर्म को ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 1 2। ओके, अब क्या करोगे, मैंने यहाँ पे बोला है ना पहले आपको 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इधर फिर इधर, तो 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8, अब माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कहानी लगाएंगे, ठीक ना। अगर डेटा इस तरह से दे ABCD तो याद रखना A को D से मल्टीप्लाई और माइनस B को C से करते हैं, तो ये माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लाते हैं। फिर देखो y अपॉन 2 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 16, माइनस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15। तो ये देखो माइनस यहाँ से ले लिया और ये माइनस 15 इसका आ गया। अच्छा फिर देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिए ना, हाँ तो ये गड़बड़ आप मत करना, यहाँ पे उल्टा करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई पहले करो, 3 इंटू माइनस 5 तो माइनस 15 और 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16। फिर यहाँ पे फिर इधर से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जब 4 और 1 3 जब 3 1 जब 3 ना।
तो देखो ये क्या लिखोगे, x अपॉन माइनस 8 प्लस 10 बराबर y अपॉन माइनस 15 प्लस 16 बराबर 1 अपॉन कितना 1। अब क्या करोगे देखो, x अपॉन 2 बराबर y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1। ठीक है, अब क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन। तो देखो लास्ट कंडीशन और फर्स्ट से आप ले रहे हैं तो x बाई 2 बराबर 1, देयरफॉर x का मान क्या हो जाएगा 2। तो देखो एक आंसर ये हो गया। अब आप लास्ट 2 कंडीशन सुन लो, फ्रॉम लास्ट 2 कंडीशन। तो जब लास्ट 2 कंडीशन से आप कंसीडर करोगे तो देखो क्या होगा, y बाय 1 बराबर 1 बाय 1, तो y का मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीका से आपने देखा कि x का मान 2 निकला और y का मान 1। कौन सा मेथड यूज किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तो नोट कीजिए, मैं इसको फिर इरेज करूंगा। चलिए मिटा रहा हूं मैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही थर्ड सवाल दिया है। इसमें भी पहले चेक करेंगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी जाके हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का प्रयोग करके क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y फाइंड कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं सवालों को। देखो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चंस, फर्स्ट का थर्ड देखो, थर्ड में दिया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, और फिर देखो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो देखो निकालो a1 बाय a2, a1 बाय a2 निकालेंगे तो 3/6 बराबर देखो 1/2 आ गया। b1 बाय b2 निकालो तो माइनस 5 अपॉन माइनस 10, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, c1 बाय c2 निकालो तो देखो 20 इधर लाओगे तो माइनस 20, 40 इधर लाओगे तो माइनस 40, ये माइनस माइनस गया, 10 2 जा 21 जा 22 जा काट दो ना तो 1/2। तो यहाँ तो सारा कंडीशन इक्वल हो गया, तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, हेंस ठीक है, गिवन इक्वेशन हैज, या हैव कर दो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये मैनी सॉल्यूशन होगा और ये लाइंस आपस में क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। यही बोला है ना कि यूनिक सॉल्यूशन, फिर नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मिलेंगे हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 4 में देखो क्या है, 4 में कंडीशन दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, इसको मान लो सेकेंड। ठीक है, सब इक्वेशन को फर्स्ट सेकेंड मान के ही ना काम करेंगे। तो क्या निकालेंगे, a1 बाय a2 तो 1/3, b1 बाय b2 निकालो तो माइनस 3 अपॉन कितना है, माइनस 3 है ना, देख लो माइनस 3, हाँ माइनस 3 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस गया तो देखो 1। इसका मतलब फिर से यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। देखो ना a1 बाय a2 1/3 आ रहा है, b1 बाय b2 कितना आ रहा है 1। हेंस there is a unique solution for a given two lines, for a given two lines। दोनों लाइंस का कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। तो देखो क्या करेंगे, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, देखो x लोगे तो x वाले टर्म को ढकना, तो y का कोएफिशिएंट -3 -3 है, -7 -15 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 लेंगे तो y के कोएफिशिएंट को ढकेंगे तो x कोएफिशिएंट 1 3 और यहाँ -7 -15। इसके बाद ये y होगा, ये 1 लेंगे तो कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 3 और ये -3 -3 y का कोएफिशिएंट। ठीक है, अब क्या करोगे, x बटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने बोला है ना फर्स्ट स्टेप में पहले इधर से मल्टीप्लाई, तो -3 को -15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 45, फिर -3 इंटू -7 कितना +21, तो ये तो सिंपल +21 हो जाएगा। इसके बाद देखो y अपन 1 इंटू -15 -15,
3 इंटू माइनस 7 माइनस 21, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में ले लो माइनस 21। अब फिर यहाँ पे मिस्टेक, देखो हम बार बार आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक, इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर मिटा के फिर आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे अपोजिट मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 1 इंटू माइनस 15, इस चीज को हमेशा याद रखने का, ठीक है। पहले 3 को माइनस 7 से सेकेंड स्टेप में, और फिर 1 को माइनस 15 से, ठीक है। तो देखो 3 इंटू माइनस 7 हो जाएगा और 1 इंटू माइनस 15, फिर 1 इंटू, यहाँ पे सीधा स्टेप होगा 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 3 जा माइनस 9, तो देखो माइनस 9। अब क्या हो जाएगा, देखो x बाय 25 y बटा माइनस 21 और ये प्लस 15 हो जाएगा। देखो माइनस 21 और ये माइनस माइनस प्लस 51, ठीक है। 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 होगा 15, तो माइनस 3 और प्लस 9। अब क्या करोगे, x बटा, अच्छा ये कितना आ रहा है, 45 में 20 बन जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा ना। तो x अपॉन 24 बराबर y अपॉन 15 में से 21 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, माइनस 6। छोटा संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे ना, और 1 अपॉन 6। अब क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन ले लो। लास्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, x अपॉन 24 बराबर 1 अपॉन 6 इंप्लाइज x बराबर 24 बाय 6 मिलके 4 हो गया। अब फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन ले लो, फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन। तो जब लास्ट टू कंडीशन लोगे तो देखो क्या होगा, y बाय माइनस 6 बराबर 1 बाय 6 इंप्लाइज y बराबर माइनस 6 बाय 6 बराबर माइनस 1। तो x का मान कितना निकल गया, 4, और y का मान निकल गया माइनस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो नोट कर लेंगे, या मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बोल रहा है 2 में 2 सवाल दिया है। 2 में फर्स्ट सवाल कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा इक्वेशन दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू y बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना। ये इक्वेशंस दिया है। अब आपको बोल रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस कैसा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये सब दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन लगा देना है। क्या कंडीशन लगाएंगे, सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। a1 क्या लोगे, पहला इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, b1 y का कोएफिशिएंट, और c1 कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लिखेंगे, 7 को इधर ले आएंगे, ठीक ना। तो देखो इसका अगर पहला इक्वेशन का अगर a1 हमने 2 माना, तो दूसरा इक्वेशन का देखो a1 कितना है, a माइनस बी, b1 देखो 3 है तो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे c1 7 इधर लाओगे तो माइनस 7, और c2 ये सब उठा के इधर ले आओ तो माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये माइनस से माइनस आप क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 इक्वेशन बनाना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन ले लो, फ्रॉम फर्स्ट लास्ट नहीं लोगे तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड भी ले सकते हो, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ही ले लेते हैं, एंड सेकेंड कंडीशन। तो देखो फर्स्ट सेकेंड कंडीशन से क्या लिखोगे, 2 अपॉन a माइनस बी बराबर 3 अपॉन a प्लस बी। अब क्या करो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर 0, देयरफॉर माइनस a प्लस 5b बराबर 0। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। अब फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन ले लो, फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन। तो देखो बच्चों, लास्ट टू कंडीशन से क्या होगा कहानी,
3/a प्लस बी बराबर होगा 7/3a प्लस बी -2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3a प्लस बी -2, ठीक है, और यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, a प्लस बी, तो 3 3 जा 9 है प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 और ये 7 है और ये हो जाएगा 7b। अब क्या करोगे, यहाँ पे 9a में 7a घटा दो तो 9a में 7a गया, कितना बचा 2a। 3b में 7b घटा दो तो 3 में से 7 जाएगा -4b, ठीक है ना, और ये -6 को आपको राइट साइड में ले जाना है तो ले जाओ। ओके, देखो 9a में 7a गया 2a, 3b में 7b गया तो -4b और -6 को उधर भेज दिया। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो a -2b बराबर 3। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड का यूज करो, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो क्या करो, सिंपली सॉल्व करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट। आपको मान है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो उससे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। -a प्लस 5b बराबर देखो 0 है और ये है a -2b बराबर 3 है। तो देखो ये तो कैंसिल, ऐड किए हैं तो 5 में -2 ऐड करेंगे तो 3b बराबर 3 इंप्लाइज b का मान क्या हो जाएगा 1। अब किसी एक इक्वेशन से आप a निकाल लो, तो मान लो हमने निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में देखो -a प्लस 5 इंटू b 1 बराबर 0, तो ये -a उधर चला जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, इसलिए a का मान 5 एंड b का मान 1, यही आंसर हो जाएगा। तो आप कंडीशंस क्या दिया हुआ है उसको यूज करके इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दो। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब की दिया है नो सॉल्यूशन वाला कहानी, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड कैसे बनाएंगे। सेकेंड में दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशंस दिया है कि दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है, नो सॉल्यूशन, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशंस क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसलिए यहाँ पे देखो a1, इसमें पहला इक्वेशन का कोएफिशिएंट ले लेंगे x का तो 3 और इधर क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, b1 देखो 1 और b2 कितना हो जाएगा k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 का मान -1 और इसको इधर ले आएंगे तो -2k प्लस, देखो ये 1 को इधर ले आके लिखे हैं माइनस, तो माइनस माइनस गया। स्टैंडर्ड फॉर्म चूंकि होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ठीक है, इसको इधर करेंगे तो माइनस, अगर माइनस टर्म रहता तो प्लस हो जाता, ठीक है ना। अब क्या करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1 बराबर 1/2k प्लस 1 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू। अब हमको k का मान पूछा है तो फ्रॉम फर्स्ट टू कंडीशन निकालेंगे तो k निकलेगा, तो देखो निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू कंडीशन। तो फर्स्ट टू कंडीशन से देखो क्या होता है वैल्यू, 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1, तो देखो क्या होगा 3 इंटू k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k बराबर 3 माइनस 1, तो k बराबर कितना निकल गया 2। तो k का मान पूछा तो चलो k का मान कितना आएगा 2। अगर आप लास्ट कंडीशन से दोगे तो वो तो k नॉट इक्वल टू मिलेगा हमें, और हमें बोला है कि k के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, जो दिया गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसका नो सॉल्यूशन होगा। तो आप बना सकते हैं k का मान 2 के लिए
दिए गए लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो के उस नहीं मान के लिए पूछा जाएगा। फिर अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो के का कौन सा वैल्यू निकलेगा, के नॉट इक्वल टू निकलेगा। ओके, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे बच्चों। ठीक है, अब आंसर भी मैच कर लोगे 3.5 का। देख लो कंडीशंस क्या दिया है, 2, देखो k इज इक्वल टू 2 ही दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशंस को नहीं लिखना है। ठीक है, k बराबर 2 ही आएगा। 3 में देखो सवाल क्या आ रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो दोनों मेथड से ही सवालों को बनाते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9 इक्वेशन फर्स्ट, और 3x प्लस 2y बराबर 4 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आपको इसमें बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके बनाना है, तो हम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, x या y फाइंड कर लेंगे। 8x प्लस 5y बराबर कितना है, 9, तो 5y बराबर देखो 9 माइनस कितना हो जाएगा, 8x, देयरफॉर y बराबर 9 माइनस 8x बटा कितना, 5। अब यही वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन सेकेंड। तो क्या होगा देखो, 3x प्लस 2y, तो 2 इंटू वाई, 9 माइनस 8x बटा 5 बराबर कितना, 4। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसके बट्टा में कितना है, 1, तो एलसीएम 5, तो 5 3 जा 15x प्लस 2 ले लो, तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16x बराबर कितना, 4। ठीक है, अब देखो ये 15 में से 16 जाएगा, माइनस एक्स प्लस 18, ये 5 4 जा 20, तो माइनस एक्स बराबर 20 में से 18 गया 2, तो x का मान क्या निकल गया बच्चों, -2। इसलिए y निकाल लो, तो y बराबर 9 माइनस 8 इंटू -2 डिवाइडेड बाय कितना, 5, तो 9 प्लस 8 2 जा 16 बाय 5, तो देखो 16 और 9 25 बटा 5 मिलके कितना हो गया, 5। इसलिए x का मान निकला -2 और y का मान निकल गया +5। चलिए अब इसी सवाल को हम लोग बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके। मैं इधर इरेज कर रहा हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो क्या किया जाए, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है, तो -9 बराबर क्या लिख दो, 0। फिर देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, तो -4 इक्वल टू 0 लिख दो। अब क्या करोगे, देखो जब x लोगे तो x वाले टर्म को ढकेंगे, तो देखो 5 2 -9 -4 आ जाएगा। फिर देखो y लोगे तो y वाले टर्म को ढक देना, तो ये 8 3 -9 -4। फिर 1 लेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे, तो 8 3 5 और कितना आएगा, 2। अब देखो x अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -4 तो -20, 2 इंटू -9 -18। यहाँ पे उल्टा गुना करने बताए हैं, तो 3 इंटू -9 -27, ठीक है, और -8 इंटू -4 -32 बराबर 1 अपॉन 16 -15। अब क्या करोगे, x अपॉन -20 प्लस 18, y अपॉन -27 प्लस 32 बराबर 1 अपॉन 1। तो x अपॉन -2 बराबर y अपॉन 5 बराबर 1 अपॉन 1। क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन ले लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन जब आप लोगे तो देखो क्या होगा, x अपॉन -2 बराबर 1 अपॉन 1 एम्प्लाइज x बराबर -2। ठीक है, फ्रॉम लास्ट टू कंडीशन लो, तो जब लास्ट टू कंडीशन लोगे तो देखो क्या लिखोगे, y अपॉन 5 बराबर 1 अपॉन 1, देयरफॉर y बराबर 5। इसलिए x का मान देखो -2 आ गया, y का मान 5 आ गया। देखो सेम है ना,
तो दोनों मेथड का हम लोगों ने प्रयोग करके x और y का वैल्यू निकाला। तो आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, जब तक मैं थोड़ा सा अपने स्केच को, मार्कर को थोड़ा एनर्जी दे दूं। इसको भी एनर्जी का बड़ा रिक्वायरमेंट है। एनर्जी हर एक, देखो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, अगर काम कर रहा है तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे रख देंगे तब तो वो नहीं डिमांड करेगा, क्योंकि हम इससे वर्क ले रहे हैं। ठीक है, एनर्जी तो चाहिए। तो चलो बच्चों अगला सवाल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। एनी अलजेब्रिक मेथड आप यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एग्जाम्पल्स जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको एक एक करके पहले लैंग्वेज को समझिए, तभी होगा। तो इससे पहले तो इसको नोट कर लो, मिटा रहा हूं। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग सवाल को समझते हैं, बनाते हैं। देखो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है बच्चों, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। जैसे कि अगर मान लो आप हॉस्टल में रहिएगा और मेस यूज कीजिएगा, ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हॉस्टल चार्ज है वो फिक्स, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और रिमेनिंग डिपेंड करता है किस पर, फूड पे, नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, कितना दिन आपने मेस में खाया, ठीक है, उसका पैसा देना होगा। बोल रहा है कि व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड 26 डेज pays 1180 हॉस्टल चार्ज। फाइंड देयर फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स मानना पड़ेगा। एक तो हमें फिक्स चार्ज देना पड़ेगा हॉस्टल का, चाहे खाना खाओ या ना खाओ, ठीक है, और दूसरा अगर खाना खाते हो तो पर डे के हिसाब से हमें रुपीज देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल मानेंगे, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल का हम लोग x मान लेंगे, और प्रत्येक दिन जो फूड आप खाए हो उसका कॉस्ट हम y रुपीज के हिसाब से पर डे मान लेंगे। इसके बाद हम लोग दो इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो दो वेरिएबल्स मानो, लेट द, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये कि 5 है, 4 का फर्स्ट, पहले मान लो लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी RS रुपीज एंड क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पर डे बोले तो प्रत्येक दिन के हिसाब से RSY रुपीज। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कोई स्टूडेंट ए है जो 20 दिन तक भोजन किया, रहा भी, भोजन किया तो रहा भी होगा, ठीक है, तो 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज के रूप में पे किया। तो देखो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x रुपीज तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और 20 दिन खाया तो 20 इंटू y, क्योंकि एक दिन का कॉस्ट कितना था, y रुपीज। तो ये हो गया 1000 रुपया। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। इसके बाद है स्टूडेंट बी जो है 26 दिन तक खाया, तो फिक्स चार्ज देगा x, और इधर फूड का दे देगा 26y बराबर 1180। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब हम लोग इजली इसको सॉल्व कर दो, कोई भी मेथड यूज करो ना। मैं सेकेंड को फर्स्ट से क्या करता हूँ, सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो x प्लस 26y 26y बराबर 1180, और x प्लस 20y बराबर 1000, माइनस माइनस माइनस, देखो ये गया 6y आया, यहाँ देखो 0 8 1 180, तो y बराबर 180 बटा 6 बराबर 30। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू रख के x निकाल लो। तो x प्लस 20 इंटू वाई का मान 30 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 3 2 600 बराबर 400, ठीक है। इसलिए फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल
बराबर RS 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बराबर RS कितना रुपीज था 30। ठीक है, 30 रुपीज में उसे एक दिन का भोजन मिल रहा था। ओके, चलिए इसी का सेकंड देखिए, 4 में सेकंड क्या है, बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन दो वेरिएबल्स में हम लोग लेंगे तो x अपॉन y ले लेंगे। तो पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोला, पहला स्टेटमेंट क्या कहा, फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा जब आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर दैट इज ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर में हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3x माइनस 3 बराबर कितना y, 3x माइनस 3 बराबर y, तो 3x माइनस y बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में ऐड कर दो 8 तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। फिर देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस y बराबर 8, सेकेंड इक्वेशन। ओके, आप कोई भी मेथड यूज करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो सिंपल मेथड यूज कर रहे हैं हम। सेकेंड माइनस क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम y को एलिमिनेट भी करने वाले हैं, तो 4x माइनस y बराबर 8, 3x माइनस y बराबर 3, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो ये गया तो x बराबर कितना आ गया 5। अब आप क्या करो, किसी इक्वेशन में वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट करके y निकाल लो, तो फर्स्ट में ही रख देते हैं 3 into 5 माइनस y बराबर 3, तो 15 माइनस 3 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा 12। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन x अपॉन y है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/12। ठीक है ना, 5/12। क्यों, क्योंकि x का मान 5 आया, y कितना आया 12। आई होप समझ में आया होगा। देखिए थर्ड में बोल रहा है यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और फिर बोल रहा है कि उसको 4 मार्क्स मिला था, अवार्ड किया गया था करेक्ट आंसर्स के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिया गया था इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो उस दौरान उसको 50 मार्क्स मिला था यस को। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कितने क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में, ठीक है ना, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट। तो हम मान लेते हैं कि यस ने यस ने क्या किया, ध्यान दो, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑब्टेन बाय यस ना, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x। यस ने कितना करेक्ट आंसर्स ऑब्टेन किया x, एंड इन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी क्या हो जाएगा y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहेंगे हम लोग कि 40 नंबर उसको टोटल मिला और 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर्स, तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने थे x, तो x इंटू कितना हो जाएगा 3, और इनकरेक्ट के लिए देखो y, तो y तो घट जाएगा ना, तो ये यहां पर हो जाएगा माइनस y, तो टोटल इसको कितना नंबर मिलेगा 40 नंबर। तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस y बराबर 40, इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। और उसका पास्ट का कंडीशंस बता रहा है कि पहले इसको 4 मार्क्स अवार्ड किया गया था ईच करेक्ट आंसर्स के लिए, तो 4 into x, देखो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स में हम लोग क्या मान लिए हैं x, और 2 नंबर बोल रहा है डिडक्ट किया था इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो इनकरेक्ट आंसर्स कितना मान लिया था y, तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 into y, और टोटल मार्क्स उस दौरान मिला था उसको 50 यस को। तो देखो 2 कॉमन लेके काट दो, तो 2x माइनस y बराबर 50, देयरफॉर x 50 यहाँ पे 25 हो जाएगा ना, 2 कॉमन लेके काटे हैं तो इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर दो, सिंपली सॉल्व करो, इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3x माइनस y बराबर 40 और ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 25। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो ये कैंसिल, यहाँ पे x बराबर कितना आया 50,
नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितना उसने दिया था 15 एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या निकाल लो y, तो 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 ये माइनस वाई 40 माइनस कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, तो माइनस वाई बराबर -5, तो y बराबर 5। तो हमसे लास्ट में सवाल क्या पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट, ठीक है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो देखो करेक्ट आंसर्स, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था x, और इनकरेक्ट आंसर्स ने y दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 15 प्लस 5, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 20, ये कंडीशंस बना होगा, ठीक है। तो बहुत इजी वे में हम लोग को यहाँ पे कंसीडर लेना है यस के लिए कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो है हम क्वेश्चन वाइज ले रहे हैं, इनकरेक्ट आंसर्स भी हम किसकी वाइज ले रहे हैं क्वेश्चन वाइज ले रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी हो जाएगी 20। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन हाईवे। देखो एक हाईवे है और इसमें दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। इसके बाद बोल रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार देखो यहां से स्टार्ट हुआ और दूसरा बी से स्टार्ट हुआ सेम टाइम में। यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों के अपोजिट बढ़ेगा, ठीक है, ए और बी दोनों के अपोजिट बढ़ेगा। ये डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर। चलो देख लो दिया है वही है ना सेम। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी सेम टाइम, इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन देयर स्पीड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। देखो जब ये अलग अलग स्पीड से चलेगा, जैसे मान लो ये x किलोमीटर पर आवर से चला, ये y किलोमीटर पर आवर से चला, तो ये 5 घंटे में जाके मिलेगा। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अच्छा यहाँ पे अलग अलग कहानी है ना, यहाँ पे कहानी अलग अलग है कि एक दूसरे के तरफ ये हुआ और एक दूसरे के डायरेक्शंस, तो देखो ये भी इसी डायरेक्शन में चलेगा और ये भी इसी डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन चलेगा तो ये कहानी मानना, और जब एक दूसरे की तरफ चलेगा तो ये कहानी मानना, ठीक है ना। तो मान लो हमने इसकी स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर और ये हो गया y किलोमीटर पर आवर। अब ये इससे मिलेगा तभी मिलेगा जब x ग्रेटर क्या होगा y। तो आपको करना क्या है ना कि कार A की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लो और कार B की स्पीड को क्या मान लो y किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां पे लिखोगे लेट स्पीड ऑफ कार A be x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B be y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। दो कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक चीज और बता दे रहे हैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, स्पीड बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, या फिर आप यहां पे बोल सकते हो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो देखो कौन सा एप्लीकेशन लगेगा यहां पर, चलिए समझते हैं, ठीक है। बोल रहा है पहला कंडीशन कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, बोले तो ये वाला कंडीशन पहला ये है, ठीक है। सेम डायरेक्शन, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स। तो देखो क्या होगा, स्पीड इन सेम डायरेक्शन पहले लिख लेते हैं, पहले एक और स्टेटमेंट लिखो, स्पीड इन
सेम डायरेक्शन। तो देखो बच्चों सेम डायरेक्शन बोले तो इसी डायरेक्शन में, तो x की स्पीड ज्यादा है, y की स्पीड कम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई। स्पीड इन सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में चले ना तो यहाँ पे x माइनस वाई होगा, तभी ना x जाके y x y के पास मिल जाएगा। ये चीज याद रखना। तो इसमें कितने घंटे इसको लगेंगे? 5 आवर्स लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 5 आवर्स, ये वाला कंडीशन में। तो देखो हम क्या करेंगे, कहानी लगाएंगे। इसलिए x माइनस वाई स्पीड बराबर देखो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो 100 है, क्योंकि ये भी 100 चलेगा, ठीक है, और ये भी आगे बढ़ेगा y से, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, डिस्टेंस बाय टाइम कितने घंटे लगा था? 5 घंटे। तो ये देखो काट दो, तो x माइनस वाई बराबर 20। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। दूसरा कंडीशन देखो, कह रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। तो पहले लिख लो, नाउ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर क्या होगा? ईच अदर। तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिया था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस 100 है, और इसको टाइम कितना लगा है? 1 आवर। इफ दे ट्रेवल टू ईच अदर दे मीट 1 आवर। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 100। इसको मान लो सेकेंड। अब सिंपली सॉल्व कर दो, निकल जाएगा ए और बी का स्पीड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो क्या होगा बाबू, x प्लस वाई ले लो 100 और x माइनस वाई ले लो 20। तो ये गया, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y निकाल लो, ठीक है, या सेकेंड ले लो y, आराम से निकल जाएगा। तो y बराबर 100 माइनस x, तो 100 माइनस 60 बराबर 40। इसलिए स्पीड ऑफ a क्या निकलेगा? 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ b जो निकलेगा वो 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। चलिए एक और सवाल लास्ट देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो 5th नंबर क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट, एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट, 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। हमसे डायमेंशन पूछा है, इसका मतलब लेंथ ब्रेथ पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x मीटर है, यूनिट है ना, यूनिट है, x यूनिट मान लो, मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है, ठीक है, और इसको मान लेंगे कितना? y यूनिट। तो सबसे पहले क्या करो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बच्चों? बी y यूनिट। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस। तो डायरेक्ट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई। एरिया क्या हो जाएगा? एक्स वाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 यूनिट। तो देखो हमने 9 यूनिट से क्या किया? रिड्यूस कर दिया। इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो देखो एक्स को में 5 रिड्यूस किया और ब्रेथ इंक्रीज कर गया 3, तो y में हमने 3 क्या किया? ऐड कर दिया, ओके, इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो देखो इसको कैसे लिखोगे? एक्स वाई माइनस 9, ये देखो एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15। देखो एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, तो माइनस 9 प्लस 15 इधर आ जाएगा, बराबर 3x माइनस 5y। देयरफॉर 3x माइनस 5y बराबर 6। इसको इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोल रहा है,
इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, देखो लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिए और ब्रेथ को 2 यूनिट भी इंक्रीज किए हैं, ठीक है। तो y प्लस 2, एरिया इंक्रीज अब की किया है, तो एरिया इंक्रीज किया है 67, पहले एरिया डिक्रीज किया था, अभी एरिया क्या हुआ, इंक्रीज किया है। तो देखो एरिया इंक्रीज कर दिए, फिर मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 2x 3y प्लस 3 2 6 बराबर xy प्लस 67। तो देखो xy से xy गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब हम लोग इसी को सॉल्व कर देते हैं, xy निकल जाएगा। चलो सिंपल मेथड यूज करो, किसको पहले काटे, x को एलिमिनेट करना, y को कर दो एलिमिनेट। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 कर दो और सेकेंड इंटू क्या कर दो 5, देखो एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो इसको कर रहे हैं 3 से, तो देखो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 6 जा 18। इसको देखो 5 से कर रहे हैं, तो 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y और ये 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 605 आ जाएगा। देखो ये गया तो 19x और यहाँ कितना हो जाएगा 323, देखो 18 5 23। अब x बराबर जो हो जाएगा 323 बाय 19, तो 19 से भाग दे दो, 19 से इकाई 19, 12 में से 9 गया 3, तो कितना बच गया 7 बार में लग जाएगा, 9 से 63, 7 इकाई 7 6 13, देखो 17 टाइम्स में कट गया, ठीक है। कितने टाइम्स में कट गया 17 टाइम। अब आप इक्वेशन फर्स्ट से y निकाल लो फर्स्ट, तो देखो 3x, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 3 51 माइनस 6 बराबर 5y, तो y बराबर 45 बाय कितना हो जाएगा 5, तो बराबर 9। इसलिए डायमेंशंस जो निकलेगा ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया देखो 17 यूनिट और ब्रेथ हो गया 9 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसलिए लेंथ बराबर लिख देना 17 यूनिट और ब्रेथ बराबर लिख देना 9 यूनिट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।